बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, क्या हाल हैं जी आपके? ठीक हैं। अच्छा भी बच्चों, ये एक्सरसाइज 5.1 और इसका सेकंड पार्ट है। कुछ क्वेश्चन मैंने करवाए मैं पहले, और ये काफ़ी आसान है एक्सरसाइज, बड़ा इजीली होने वाली चीज़ें हैं। यूनियन, इंटरसेक्शन, ये सारी चीज़ें हैं। सो ये जो सवाल रह गए हैं पार्ट 1 के अलावा, वो आप देख लें कि अभी कौन कौन सी चीज़ें हैं उसमें। अच्छा जी, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 रहता था, और क्वेश्चन नंबर 2 में उसने x जो है वो दिया हुआ है कि हमारे पास प्राइम नंबर हैं, मुफरद अदाद जिसको उर्दू में कहते हैं, वो नंबर हैं और वो 18 से छोटे वाले हैं। अब जाहिर है 18 से छोटे फिर 17 ही है ना। और प्राइम नंबर या मुफरद कौन से होते हैं? जो अपने ही टेबल में आते हैं, जो किसी और पहाड़े में नहीं आते, किसी और टेबल में नहीं आते, किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते। सो हम ये 2 से हमेशा स्टार्ट लेते होते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17, ये हमारे पास प्राइम नंबर आ गए 17 से छोटे वाले। और y उसने कहा हुआ है कि पहले 12 नेचुरल नंबर्स, ठीक है, 12 जो हैं कुदरती अदाद, और वो जाहिर है नेचुरल नंबर्स या कुदरती अदाद 1 से शुरू होते हैं। सो 1 से लेके 12 तक हमने उसको ले जाना है। तो ये x और y हमारे पास आ गया। अब अगला काम बड़ा इजी है, उसने कहा हुआ है जी x यूनियन y फाइंड करें। बड़ा इजी लगता है, लेकिन अगेन स्टेप जो हैं बड़े अहम होते हैं, तो वो आपने ध्यान से बनाने हैं। पहले आप क्वेश्चन मार्क लिखें, फिर आप x यूनियन y लिखें, और x पहले है तो x का सेट सारा पहले आप बनाएं, फिर आगे u है, फिर आप u लिखें, और आगे y है तो y का सारा सेट लिख दें। सही हो गया। अब आपने यूनाइट करना है, इकट्ठा करना है। तो पहले तो आप ये देखें कि ये वाला जो सेट है वो 1 से लेके 12 तक सारे नंबर्स हैं, तो ये तो जाहिर है आने ही आने हैं, और उनके साथ कोई एक्स्ट्रा नंबर हैं तो वो भी हमने यहाँ से कंबाइन कर लेने हैं। सो देखें 2, 3, 5, 7, 11, वो सारे तो इसमें आ रहे हैं ना, क्योंकि ये 12 तक है। उसके अलावा क्या है? 13 और 17, तो हमने ये 1 से लेके 12 तक ये लिख लेने हैं, और उसके अलावा ये जो 13 और 17 है वो लिख देना। तो ये क्या हो गया? यूनियन, चीज़ों को इकट्ठा कर देना। दोनों अराकीन को हमने इकट्ठा कर दिया, दोनों के एलिमेंट्स को इकट्ठा कर दिया। अब इसी तरह से y यूनियन x कहता है फाइंड करने के लिए, तो जाहिर है हमने उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा देना है। उसी तरह से पहले चूंकि y है तो y के अराकीन पहले लिखेंगे, आगे u है u लिख दें, फिर आगे x है फिर x के एलिमेंट्स को लिख दें। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है, जो चीज़ पहले हो उसको पहले रखा करें। और चूंकि चीज़ तो वही है, चाहे x यूनियन y हो या y यूनियन x हो, तो जो आंसर पिछला लिखा है वो ही एग्जैक्ट यहाँ लिख दे, क्योंकि हमने इनको कंबाइन ही कराना है। और ये वही है, 1 से लेके 12 तक ये नंबर्स हैं, जैसे मैंने अभी पीछे समझाया, एग्जैक्ट वही काम यहाँ पे हो जाएगा। आगे चलें थर्ड वाले पे। यहाँ वो कह रहा है कि x और y का इंटरसेक्शन फाइंड करें। तो कोई मसला नहीं है, वैसे का वैसा ही आप लिखें, x इंटरसेक्शन y, जिसको तकाते कहते हैं उर्दू में। तो x को पहले लिख लें, आगे इंटरसेक्शन है, फिर आगे y को लिख लें, और अब इनमें जो कॉमन है वो एलिमेंट जो दोनों में आ रहे हैं, सो 2 इधर भी है 2 इधर भी है, उसको लिख लें। 3 इधर भी होगा इधर भी होगा, क्योंकि ये तो सारे नंबर्स हैं ना, तो फिर 5 ने भी आ जाना है, 7 ने भी आ जाना है, 11 ने भी आ जाना है, क्योंकि ये 12 तक है। 12 तक नंबर यहाँ सारे के सारे मौजूद हैं। अब जाहिर है बाकी 13 और 17 जो है वो यहाँ तो नहीं होगा, तो इसलिए 13, 17 नीचे हमारे पास नहीं आएगा। तो ये हमारा x इंटरसेक्शन y हो गया। अब हम चलते हैं आगे, y इंटरसेक्शन x। तो ये भी बड़ा इजी है, क्योंकि चीज़ तो वही होनी है, सिर्फ ये करना है कि y को पहले लिखना है इंटरसेक्शन, और फिर हमने x को लिख देना है, और अगेन वही सारे एलिमेंट्स जो हैं वो यहाँ पे भी आंसर आ जाना है, क्योंकि जो कॉमन है वही तो निकालना है दोनों में से। ठीक हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 में उसने 3 हमें सेट दिए हुए हैं, लेकिन ज़रा थोड़ा डिफरेंट अंदाज में। उसने इस तरह लिखा हुआ है कि x क्या है जी? x सच दैट x बिलोंग्स टू p। x जब के x रुकन है p का, और एंड, और यहां से आप पढ़े कि x जो है लेस देन 25 है और ग्रेटर देन 8 है। यहाँ x छोटा है 25 से और 8 से बड़ा है। 8 और 25 के दरमियान वो नंबर्स जो p के अराकीन होते हैं, p के एलिमेंट्स हैं वो। अब p फिर वही है जो मुफरद अदाद कहते हैं, जिनको प्राइम नंबर कहते हैं। तो 8 से बड़ा जो है वो 11 होगा, 13,
क्योंकि देखें ना ये अपने अपने टेबल में आते हैं 17, 19 और 23, क्योंकि 25 से पीछे रहना है। इसी तरह से यूनिवर्सल सेट यू उसने दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन नेचुरल नंबर्स, कुदरती आदाद, और साथ कंडीशन क्या है कि x जो है 25 से छोटा और उससे बराबर हो और 3 से बड़ा हो। 3 से बड़े 4, 5, 6, और चूंकि नेचुरल नंबर्स है ना तो ये सारे सारे आते हैं, तो 4 से लेके आपने 25 तक सारे लिख देने हैं। लेकिन चूंकि सारे लिख नहीं सकते तो 2-3 नंबर लिख के आगे डॉट डॉट लगा देते हैं, तो ये हम यूनिवर्सल सेट को लिख देते हैं। इसी तरह से उसने y बताया हुआ है। y क्या है? बाकी सब कुछ वही है। w देखें होल नंबर्स हैं और 17 और 4 के दरमियान नंबर्स हैं, तो 4 से आगे 5, 6, 7 और 17 तक, क्योंकि 17 ने भी शामिल होना है क्योंकि नीचे लाइन लगी होती है। ये बताती है कि 17 को भी शामिल करें बीच में। अब करना क्या है? करना ये है कि x डैश और y डैश ये दोनों फाइंड करने हैं पहले और उनका फिर इंटरसेक्शन लेना है। तो हम बारी बारी पहले x डैश फाइंड कर रहे होंगे, फिर y डैश निकालेंगे। सो देखें x डैश का फार्मूला, डैश मतलब कंप्लीमेंट, u माइनस एक्स। ये बड़ा सिंपल सा एक फार्मूला होता है कि जिस सेट का भी कंप्लीमेंट लेना है उसको हमेशा u में से माइनस कराते हैं। तो u ऑलवेज पहले होता है और जिसका कंप्लीमेंट लेना हो वो आगे होता है और दरमियान में माइनस का साइन। ये फार्मूला हमें याद करना होता है। सो u पहले लिख देंगे सारा, 4 से लेके 25 तक वैल्यूज़ हैं, माइनस और आगे जो x है हमारा 11, 13, 17 वो लिख देंगे। अब माइनस का मतलब क्या होता है कि ये जो चीज़ें हैं 11, 13, 17, 19 ये अगर यहाँ पीछे आ रही हैं तो वो कटवा दें, ख़त्म करा दें, और जो बाकी बच जाता है यहाँ पे वो सब हमने लिख देना होता है। सो अब देखें ये जो कि पहला नंबर 11 है जिसने कटना है, तो इसलिए 4 से लेके 11 तक जाते जाते सारे नंबर लिखेंगे क्योंकि ये सारे बाकी तो रह जाएंगे ना। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब 11 कट जाना है ना, तो 11 देखें नहीं लिखा गया। 12 और फिर 13 कटना है, 13 नहीं लिखा। फिर 14, 15, 16 और फिर 17 यहाँ मौजूद है, वो इधर से 17 को काट देगा, फिर वो 17 नहीं लिखेंगे। फिर 18 और फिर 19 भी कट जाएगा, सो ऑन। इसी तरह 23 भी कट जाएगा। तो जो जो बाकी बच रहे हैं वो हम लिख देंगे उसे। तो ये हमारा x डैश जो है ये बन जाता है। बिल्कुल इसी पैटर्न से हमने y डैश फाइंड करना है u माइनस वाई लिख के, ठीक है। और आगे देखें इसके हमने स्टेप बनाए हैं। ये हमने सारा u लिख दिया, माइनस आगे y को लिख दिया। अब क्या कटने हैं? 5, 6, 7, यानी 5 से लेके 17 तक सारे काट देने हैं। तो बाकी क्या रह जाएगा? 4 रह गया ना। अब आगे से 5 से वो सारे कट रहे हैं, कहाँ तक कटने हैं? 17 तक। उसके बाद क्या आता है? 18। तो 18 से लेके ऑनवर्ड हम लिखते जाएंगे, कहाँ तक लिखने हैं? 25 तक, ठीक है, क्योंकि 17 तक कट जाने हैं, माइनस हो जाने हैं। तो ये हमारा y डैश बन गया, सही है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन हमने लेना है। तो पहले जो कि x डैश है सारा x डैश लिखें जो भी हमने कैलकुलेट किया है, फिर आगे इंटरसेक्शन लिखें, फिर y डैश जो हमने ये बनाया है उस सारे को लिखें और इनका इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन वही है जो दोनों में कॉमन होगा, जो दोनों में चीज़ आए। सो देखें कौन कौन सी चीज़ दोनों में आ रही है। 4, 4 दोनों में आ रहा है। उसके बाद इस यहाँ देखें 4 के बाद 18 है, तो यहाँ फिर बाकी कोई नंबर कॉमन नहीं आएगा 18 से पहले पहले, तो 18 कॉमन हो गया। उसके बाद देखें 20 और 20 कॉमन हो जाएगा। 21 इधर है, इधर भी है। 22, 22, 23 नहीं है, वो रहने दें। 24, 24 और 25, 25, सो वो हम लिख देंगे। तो ये हमारा डन हो जाएगा। इसी तरह से बिल्कुल यही चीज़ हमें करनी है, लेकिन यहाँ पे क्या है? x डैश और y डैश का यूनियन है, यूनाइट करना है, इकट्ठा करना है। और चूंकि पिछले पार्ट में हमने x डैश y डैश बना लिया हुआ था, तो हमने उन्हीं को यूज़ कर लेना है, दोबारा नहीं वो सारा प्रोसेस करते जाना, ठीक है। एक दफ़ा कर चुके हैं, समझ चुके हैं उसको। तो x डैश यूनियन y डैश, तो सारा x डैश यूनियन और फिर सारा y डैश। अब ज़ाहिर है यहाँ कोई चीज़ छोड़नी नहीं है, सबको लिखना है, इकट्ठा करना है, यूनियन है। तो फिर अब देखें गिनते जाएं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 मिसिंग है। 11 इधर है नहीं है, तो कोई बात नहीं, 11 मिस करके लिख दे। 12 को भी लिख दे। आगे 14, 15, 16, 17 यहाँ नहीं है, तो इधर है 17 नहीं है, तो देखिए यहाँ पे भी हम नहीं लिख रहे। तो ऐसे तरतीब से जो है चीज़ें लिखते चले जाएं।
और देखें 20 के बाद सारे नंबर आ रहे थे तो मैं उसको डॉट डॉट भी बना सकता हूँ। अगर ऐसे नहीं लिखना तो आप सारे लिख दें 20 के बाद 21, 22, 23, 24। वरना अगर जो एक पैटर्न बन रहा हो तो डॉट डॉट लगा के एंड वाला नंबर लिख दे। तो दोनों तरह से सही है। तो ये हमारा एक्स डैश यूनियन वाई डैश हो गया। आगे देखते हैं और क्या चीज़ें हैं। एक क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 5 इस एक्सरसाइज का। तो यहाँ पे बड़ा सिंपल सा ये सवाल है। एक्स की वैल्यूज़ दी हुई हैं, वाई की वैल्यूज़ दी हुई हैं। एक्स जो हैं ये इवन नंबर हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 20 तक जा रहे हैं। और वाई जो हैं वो भी इवन है लेकिन ये 4 के टेबल वाले हैं, 4, 8, 12 एंड सो ऑन, 24 तक उसने जाना है। हमें क्या करना है, एक्स माइनस वाई करना है। तो जाहिर है पहले एक्स होना चाहिए, फिर माइनस लिख के फिर आगे वाई होना चाहिए। अब क्या कटना है, ये जो एलिमेंट्स हैं 4, 8, 12 अगर इधर आ रहे हैं तो वो कट जाएंगे। सो यहाँ से हम लिखना शुरू करेंगे, 2 लिख लेंगे क्योंकि 2 इधर नहीं था तो वो नहीं कटा। 4 और 4 कट जाएगा, छोड़ दिया। 6 पे आ जाए, इधर 6 नहीं है वो हमने लिख लेना है। तो इस तरह से पैटर्न पता चल जाएगा कि 2 के बाद हम 6 लिख रहे हैं, 4 का डिफरेंस डाल रहे हैं, तो 6 के बाद 10 आना है, 10 के बाद 14 आना है, 14 के बाद 18 आना है। और चूंकि ये है ही 20 तक तो 20 इधर से और यहाँ पे भी 20 आता है। 4 के टेबल में 20 आता है ना, तो 20 20 कट जाएगा, वो हम नहीं लिखेंगे। तो बस ये आ गया x माइनस वाई। लेकिन जब y माइनस एक्स करना है तो देखें चेंज हो जाएगा, y ने पहले आना है और x ने आगे आना है। अब अगेन जो एक जैसी है वो ख़त्म कर देनी है, लेकिन जो यहाँ बचेगा उसको लिखना है। ये असल बात है कि जो पहला सेट होता है ना उसमें जो बचता है वो लिखते हैं। अब देखें 4 भी कट जाना है क्योंकि ये सारे इवन नंबर हैं, ये भी तो इवन ही है, चाहे वो 4 के टेबल में हैं बट हैं तो इवन नंबर। तो 8 भी कट गया, 12 भी, 16 भी, 20 भी कट जाना है। तो अल्टीमेट सिर्फ 24 रह जाना है क्योंकि ये हैं ही 20 तक, तो 24 ने नहीं कटना। ठीक है, 20 तक कटेंगे, 24 रह जाएगा, तो 24 ही इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि जो चीज़ रह जाती है वो लिखनी होती है हमने। सही है जी। तो ये 5.1 का जो पार्ट 2 है वो मैंने आपको बना दिया है, तैयारी कर ले इसकी। फिर नेक्स्ट अगली वीडियोस भी बनाते हैं। ओके फिर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।